सो नाउ इट कम्स टू आवर यूज़र ऑर्डर हिस्ट्री। तो जल्दी से हम लोग इसकी API जो है बनाई हुई है हम लोग, हमें उसको बस यहाँ पे रखना है। ओके, सो व्हाट वी नीड टू डू कि यहाँ पे चलते हैं एंड हमें कहाँ पे जाना था, यूज़र ऑर्डर हिस्ट्री के ऊपर। एंड सेम थिंग्स हमें यहाँ पे कुछ करनी है, जो कि हैं सबसे पहले हेडर्स चाहिए हमें। तो हमने ये हेडर्स यहाँ पे रख दिए एज यूजुअल, जो हेडर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं। एंड यूज़ इफेक्ट, ओके, एंड इसका हमें स्निपेट चाहिए यहाँ पे। सो लेट मी हैव दैट स्निपेट। एंड इसी के बाद यहाँ पे इसको कर देंगे ऐसे। एंड कब यूज़ इफेक्ट हमारा चलना चाहिए, ऑब्वियसली जब हमारा पेज ये लोड होगा। सो दैट इज़ इट। एंड आफ्टरवर्ड्स जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें चाहिए, यूज़ इफेक्ट तो है ऑब्वियसली। एंड इम्पोर्ट जस्ट import Axios from Axios, and this is the main thing. and afterwards हमें यहाँ पे यूज स्टेट का भी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी डेटा आएगा हम उसको स्टोर करेंगे। यूज स्टेट स्निपेट एंड सेट ऑर्डर हिस्ट्री। एंड और क्या चीज़ें चाहिए हमें यहाँ पे इंपोर्ट कर लो पहले से ही लोडर, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें फिर से पड़ेगी। सो इंपोर्ट लोडर from // and afterwards book card, sorry, just wait, from // or // and we are having loader here and /loader. Okay, that's it. And obviously वही चीज़ रहेगी सारी। const fetch is equals to which function, async and await a sync, and that is it, await Axios dot get। ओके, await Axios dot get। क्या हमारा API क्या थी, HTTP लोकल होस्ट local host 1000/API/v1 and we need to check order.js कि यहाँ पे हमने क्या API बनाई हुई थी, ये प्लेस ऑर्डर की हो गई, get order history of a particular user। ओके, एंड ये जो नीचे वाले हैं ये एडमिन के रोल्स हैं, इनके ऊपर हम लोग इनके बाद आएंगे। सो v1/get ऑर्डर हिस्ट्री। ओके, सो आप लोग अगर देखो तो ऑर्डर हिस्ट्री इसको कैसे मिल रही है, ये रिक्वेस्टेड हेडर्स लेगा जो ऑब्वियसली हम लोग पहले ही यहाँ पे भेज रहे हैं। एंड दैट इज इट। एंड देयर इज समथिंग, ओके हियर इट इज। एंड यहाँ पे क्या कर देंगे, const response is equals to await Axios, जो भी हमारी API होगी ये हिट हो जाएगी। एंड आफ्टरवर्ड्स वी नीड टू हैव सम what console.log response dot data, and that is it। okay, and the main thing comes here कि fetch फंक्शन अगर बनाया है तो इसको कॉल भी करना पड़ेगा। सो दैट इज़ इट, फैच को कॉल किया। एंड यहाँ पे कुछ एरर है, तो समथिंग रिस्पॉन्स यहाँ पे लिख दो फॉर नाउ। तो Axios डॉट गेट, Axios है डॉट गेट HTTP localhost 1000 API v1 get history get order history। सो यहाँ पे कुछ एरर आ गया, लेट अस चेक, कंसोल करते हैं। एंड सेकंड इज नॉट डिफाइंड वेयर आई हैव यूज सेकंड। ओके, यूज स्टेट के अंदर सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ था, इसको सेव करो एंड दैट इज इट। सो HTTP, ओके, रिक्वेस्ट फेल्ड, बट वाई, रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, ऑथेंटिकेशन टोकन रिक्वायर्ड। तो ऑथेंटिकेशन टोकन हमने यहाँ पे भेजा नहीं है क्या, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन बेयरर लोकल स्टोरेज। ओके, सो लेट वी डू वन थिंग, लेट वी डू लॉग आउट हियर। इफ आई डू लॉग आउट, तो हमने लॉग आउट की भी फंक्शनैलिटी यहाँ पे क्रिएट नहीं की हुई। तो लेट मी डू वन थिंग, एप्लीकेशन के अंदर चलते हैं। अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे हमारे पास टोकन अवेलेबल तो है, तो ये टोकन, ओके, जस्ट द मेन थिंग कम्स हियर कि हमने यहाँ पे बेसिकली हेडर्स भेजे ही नहीं थे। ओके, इतनी सारी चीज़ें देख रहे हैं लेकिन हेडर्स हमने यहाँ पे भेजे ही नहीं। सो दैट इज़ इट। एंड यहाँ पे चलते हैं कंसोल के ऊपर एंड लेट अस चेक। एंड यू कैन सी कि डेटा हमारे पास आ गया। एंड डेटा डॉट डेटा के अंदर फिर से डेटा होगा। ओके, तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा एंड दैट इज इट। लेट मी चेक इट अगेन एंड यू कैन चेक इट आउट।
कि यहाँ पे डेटा आ गया एंड इसी को हम लोग अब सेट ऑर्डर हिस्ट्री कर देंगे। ओके, ये जो भी डेटा होगा ये सेट ऑर्डर हिस्ट्री में आ जाएगा। सो कंसोल डॉट लॉग की बजाय हम लोग सेट ऑर्डर हिस्ट्री कर देंगे एंड ये ऑर्डर हिस्ट्री की हेल्प से अभी हम लोग ये जो डेटा होगा उसको असेस कर पाएंगे। सो दैट्स सिंपल थिंग एंड लेट मी डू वन थिंग हियर कि यहाँ पे हम लोग फ्रैगमेंट का यूज़ करेंगे एंड वही चीज़ें जो हमने पहले की थी वही चीज़ें होगी कि अगर ऑर्डर हिस्ट्री नहीं है या फिर अगर ऑर्डर हिस्ट्री की जो लेंथ है वो 0 है तो क्या चीज़ें आनी चाहिए, बेसिकली लोडर वगैरह हमें यहाँ पे शो करवाना है। सो दैट इज़ इट एंड दिस इज़ द थिंग कि अगर ऑर्डर हिस्ट्री नहीं आई तो हमें लोडर दिखाना है। ओके, एंड अगर हमारे पास ऑर्डर हिस्ट्री आ जाती है एंड ऑर्डर हिस्ट्री की जो लेंथ है वो 0 है तो हम लोग यहाँ पे नो ऑर्डर हिस्ट्री एंड यहाँ पे इमेज दिखाएंगे। तो ये इमेज आप लोग कहीं से भी उठा के यहाँ से देख सकते हो। सो मैं आपको यहाँ पे इमेज दिखाई देता हूँ। सो हियर इज़ द इमेज कि कोई भी ऑर्डर हिस्ट्री हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सो दैट इज़ इट। ओके, आप लोग जो भी इमेज अपनी यूज़ करना चाहते हो दैट डिपेंड्स ऑन यू टोटली। सो इस लोडर को चेक करने के लिए हमें क्या करना है, फेवरेट्स के ऊपर चलते हैं एंड ऑर्डर हिस्ट्री। ओके, सो लेट मी डू वन थिंग हियर एंड फेवरेट्स ऑर्डर हिस्ट्री। फेवरेट्स के ऊपर गए तो ऑब्वियसली कुछ नहीं है। ऑर्डर हिस्ट्री आप लोग देखो कि हमारे पास वो लोडर यहाँ पे ऊपर आ रहा है बट हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। हमें कहाँ पे चाहिए, डू वन थिंग, कंट्रोल एक्स डिव एंड लोडर एंड इसी के बाद क्या आ जाएगा, क्लास नेम एंड फ्लेक्स आइटम्स सेंटर कर देंगे। जस्टिफाई भी क्या कर देंगे, इसका सेंटर कर देंगे एंड जो हाइट होगी वो हम लोग यहाँ पे इसकी रख देंगे 100% सो डैट ये पूरी की पूरी हाइट जो है वो ले लें। फेवरेट्स एंड ऑर्डर हिस्ट्री ये कुछ ऐसा आ रहा है। सो जस्टिफाई ओके एंड फेवरेट्स के ऊपर चलते हैं फिर से ऑर्डर हिस्ट्री एंड यू कैन चेक ये भी ये बीच में आ रहा है। हियर इज़ अ पर्टिकुलर कोड ऑफ अगर हमारे पास ऑर्डर हिस्ट्री है एंड ऑर्डर हिस्ट्री की जो लेंथ है वो 0 से बड़ी है। सो व्हाट वी कैन डू, ऑर्डर हिस्ट्री है एंड ऑर्डर हिस्ट्री डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0 एंड हमें फिर से वही चीज़ ये ट्रूथी वैल्यूज़ हैं, अगर ये ट्रू है एंड ये भी ट्रू है तो बेसिकली ये जो हमारा सारा डिव है ये हमारी शो हो जाएगी। सो हाइट 100 रखी हुई है 100%, पैडिंग भी 0 है, MD पैडिंग 4 एंड टेक्स्ट सिंक जो है वो 100 रखा हुआ है एंड आफ्टरवर्ड्स हमने एक योर ऑर्डर हिस्ट्री एज एक मेन हेडिंग रखा है ताकि हम लोग पता चल सके कि हम लोग क्या देख रहे हैं, योर ऑर्डर हिस्ट्री देख रहे हैं एंड उसी के अंदर आप लोग देखो उसी के मतलब हेडिंग 1 के बाद हमने एक डिव को कंप्लीट किया, डिव को शुरू किया। मार्जिन टॉप रखा हुआ है 4, बैकग्राउंड जिंक 800 है एंड विड्थ फुल है, राउंडेड है, पैडिंग बाय 2, पैडिंग x4, फ्लेक्स गैप एंड 2। ओके, सो यू कैन कॉपी दीज थिंग्स एंड आप लोग एक चीज़ को यहाँ पे ध्यान रख लेना कि जो चीज़ आपने यहाँ पे बना ली है वही सेम चीज़ हम लोग फिर से नीचे इसको जस्ट आइटरेट करके बना रहे हैं। ओके, तो हमने फर्स्ट जो रखी है वो रखी है SR यानी कि सीरियल नंबर्स, उसकी हमने जो विड्थ रखी है वो 3% रखी है। तो इस 100% को हमने यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। ओके, 100% विड्थ को हमने यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। तो बुक्स को हमने विड्थ दी हुई है 22% की, डिस्क्रिप्शन को दी हुई है विड्थ 45% की, प्राइस को दी हुई है विड्थ 9% की एंड स्टेटस को दी हुई है 16% की एंड जो यहाँ पे हमारा मोड है वो मतलब पेमेंट मोड बेसिकली COD, तो हमने वहाँ पे विड्थ नन, MD में हमारी जो है वो विड्थ 5% है एंड हिडन एंड MD ब्लॉक। ओके, क्योंकि हमें बेसिकली अपना रिस्पॉन्सिवनेस का भी पूरा ध्यान रखना था तो इसीलिए हमने जो MD के बाद है इसकी विड्थ वो नन कर दिया ताकि जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रही होंगी। सो दैट इज़ इट एंड ऑर्डर हिस्ट्री डॉट मैप एंड यही चीज़ हमारी यहाँ पे आ जाएगी कि ऑर्डर हिस्ट्री अभी जो है हम लोग उसको मैप करेंगे एंड आइटम्स एंड आई, दैट इज़ अ सिंपल थिंग विच वी हैव डिस्कस्ड इन दिस ट्यूटोरियल टू मैनी टाइम्स। ओके, सो ये डिव है एक, वही चीज़ है, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। ओके, सब कुछ वही है, बस हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि जहाँ पे सीरियल नंबर था I+1 कर दिया ताकि हमें वो बेसिकली हमें वो मिल सके 1 2 3 4 5 इन द ऑर्डर कि हमारे पास कितने ऑर्डर्स हैं एंड आफ्टरवर्ड्स वही चीज़ है कि विड्थ मैंने पहले बोला था कि ये विड्थ सारी सेम रहेगी, आप लोग उसको कॉपी करो यहीं पे पेस्ट कर दो एंड जो चेंज होगा वो सिर्फ ये चेंज होगा कि हम लोग जा वहाँ पे रहें। ओके, हम लोग जा वहाँ पे रहें। सो लिंक है हमारे पास, तो व्यू बुक डिटेल्स, अगर कोई इसके ऊपर क्लिक करता है तो हम लोग बुक डिटेल्स के ऊपर पहुँच जाएंगे एंड items.book.id, ऑब्वियसली ये आइटम्स है, आइटम्स के अंदर हमारी बुक है, उसके अंदर हमारे पास वो ID होगी एंड items.book.title एंड ऑब्वियसली दैट इज़ द थिंग। आफ्टरवर्ड्स विड्थ 45% है एंड आइटम्स के अंदर ऑब्वियसली बुक होगी, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन होगी, हमने उसको स्लाइस कर दिया 0 to 50। ओके, स्लाइस का मतलब ये है
कि जो भी डिस्क्रिप्शन इतनी सारी लंबी होगी वो सारी की सारी वहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगी, सिर्फ 50 वर्ड्स तक डिस्प्ले होगी। एंड आफ्टरवर्ड्स मतलब 50 वर्ड्स नहीं 50 कैरेक्टर्स तक वो डिस्प्ले होगी with also spaces. And afterwards we will be having dot whatever the description is, we can just view it with the help of this link. ओके, ये जो लिंक हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है। एंड आफ्टरवर्ड्स वही चीज़ रहेगी सारी की सेम। एंड मैंने यहाँ पे एक चीज़ जो चेंज करी है, इसमें विड्थ 16% के अंदर हेडिंग 1 है एंड उसके अंदर फॉन्ट सेमी बोल्ड टेक्स्ट ग्रीन 500 एंड वी नीड टू चेक कि उसका स्टेटस क्या है। अगर आइटम्स डॉट स्टेटस है ऑर्डर प्लेस्ड, तो बेसिकली क्या होगा, अगर आइटम डॉट स्टेटस हमारे पास ऑर्डर प्लेस्ड आ रहा है तो डिव कौन सी होगी, टेक्स्ट येलो 500। ओके, अगर वो कैंसल्ड हो गया तो वो रेड आ जाएगा, अदरवाइज वो क्या रहेगा, ग्रीन रहेगा। ऑब्वियसली दैट इज द सिंपल थिंग। ओके, सो वहाँ पे ऑब्वियसली जो मोड है हमने COD इसको हार्ड कोड ही किया हुआ है क्योंकि COD ही है हमारे पास अवेलेबल। तो लेट अस सेव इट एंड लेट अस चेक कि क्या आ रहा है। सो ओके, एक चीज़ यहाँ पे हमारी जो रह गई होगी वो है कि इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें लिंक को। ओके, सो डू वन थिंग, इंपोर्ट लिंक from React router down and that is it. That is the simple thing. We need to have it, copy and save it and you can check कि ये हमारे पास ये सारे के सारे ऑर्डर्स आ चुके हैं। ओके, सो आप लोग देखो कि ऑर्डर प्लेस्ड है। ओके, ऑर्डर प्लेस्ड है एंड ये जो स्टेटस है अभी ये कोई चेंज नहीं कर सकता, मतलब मैं चेंज नहीं कर सकता, ये सिर्फ एडमिन चेंज कर सकता है। सो आपको क्या करना है कि बेसिकली यही ऑर्डर हिस्ट्री एडमिन के लिए रहेगी, बस एक फंक्शनैलिटी हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे एडमिन को। सो हम लोग वो एडमिन पैनल में ही देख लेंगे। ओके, सो नाउ आप लोग यहाँ पे देखो कि अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ 48 लॉज ऑफ पावर, तो यू कैन सी मैं फिर से एक बुक डिस्क्रिप्शन के ऊपर अपने पहुँच पा रहा हूँ एंड दैट इज़ द सिंपल थिंग। एंड अगेन मैंने प्रोफाइल के ऊपर आया 9 फेवरेट बुक्स, तो ये ऐसे खाली अच्छा नहीं रख रहा। ओके, हम लोग यहाँ पे इसको बुक एडिट टू कार्ट हो गया, सॉरी, तो हम लोग ऐसे कर देते हैं बुक एडिट टू फेवरेट्स। प्रोफाइल के अंदर आ जाते हैं, कार्ट है। ओके, कार्ट यहाँ पे है तो मैं इसको नहीं रखना चाहता, बुक रिमूव्ड फ्रॉम द कार्ट। ओके, प्रोफाइल आ गई एंड फेवरेट्स है, ऑर्डर हिस्ट्री है एंड यू कैन चेक दिस ऑर्डर हिस्ट्री इज समथिंग लाइक दिस। ओके, एंड नाउ द मेन कम्स ऑल्सो थिंग, द मेन थिंग्स ऑल्सो कम फॉर द सेटिंग्स एंड लेट मी चेक कि हम लोग इसकी इंस्पेक्ट करके बेसिकली क्या चीज़ देख पा रहे हैं। आप लोग देखो कि ये ऐसे दिख रही है, कुछ पिक्सल 7 में ऐसे दिखेगा। ओके, तो लॉग आउट जो है वो अभी ये चीज़ हमारी बेसिकली ये चीज़ जो है वो उसको हमें होल्ड पे रखना है अभी, क्योंकि आप लोग ये भी देखो कि यहाँ पे हमने जो ऑर्डर हिस्ट्री है वो कितने अच्छे से क्रिएट कर ली। कि आप लोग देखो कि डिस्क्रिप्शन के नीचे डिस्क्रिप्शन, प्राइस के नीचे प्राइस एंड स्टेटस के नीचे हमारा जो ऑर्डर प्लेस है वो कितने अच्छे से हर एक चीज़ अच्छे से आ रही है। एंड इस चीज़ को अभी हमें टैकल करना है कि LG तक अगर आप लोग देखो iPad Pro में भी हम लोग ऐसे कुछ देख पा रहे हैं, लेकिन ये ऐसे दिख नहीं रहा अच्छे से। सो सैमसंग गलेक्सी S8 Plus है अभी ये डिवाइस एंड यू कैन चेक कि हम यहाँ पे भी साइड बार है जो हमारा वो कुछ काफ़ी बड़ा दिख रहा है ना, तो इस चीज़ को भी हमें यहाँ पे टैकल करना पड़ेगा। सो यूज़र ऑर्डर हिस्ट्री का काम हमारा ख़त्म हो चुका है, प्रोफाइल के ऊपर चलते हैं एंड लेट मी डू वन थिंग कि साइड बार वहाँ पे होगा हमारा, हम लोग उसको यहाँ पे देखेंगे। साइड बार ओके, लोडर है एंड दिस इज़ आवर साइड बार हेयर। ओके, तो साइड बार में कुछ चेंजेस हमें करनी हैं। सो ओके, सो लेट अस सी व्हाट आर द चेंजेस वी नीड टू हैव। ये जो LG में फ्लेक्स रखा हुआ है, अदरवाइज हमने हिडन रखा हुआ है। ओके, तो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो कि LG तक हाइट हम लोग रख देते हैं 100% एंड आफ्टरवर्ड्स जो हाइट होगी हम लोग आउटो रख देते हैं एंड लेट अस चेक कि क्या इसका रिजल्ट आता है। एंड यू कैन चेक दिस इज़ द मेन थिंग विच वी वर वांटेड एंड इसको हम लोग ऐसे करते हैं, रिफ्रेश करते हैं दोबारा, क्योंकि बेसिकली वो पूरी हाइट उसने ली नहीं थी, तो ये अभी भी कुछ हाइट हमारी ऐसी आ रही है। सो हैव वी गिवन द हाइट समवेयर एल्स टू, हाइट हमने यहाँ पे दी हुई है एंड साइड बार तो ये है। प्रोफाइल डॉट JSX में चलते हैं, प्रोफाइल लोडर साइड बार विड्थ फुल एंड हाइट हमने यहाँ पे स्क्रीन रखी हुई है, तो हम लोग इसकी हाइट जो है वो LG में रखेंगे एंड आफ्टरवर्ड्स हम जो हाइट है वो आउटो कर देंगे, आउटो एंड मार्जिन बॉटम थोड़ा सा। चलो लेट अस सी कि पहले इसका रिजल्ट क्या आता है हमारे पास। सो आफ्टरवर्ड्स वी विल सी। ओके, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। सो दैट्स द सिंपल थिंग। ओके,
बट द मेन थिंग कम्स हेयर कि हम लोग यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री एंड जो प्रोफाइल है वो कैसे दिख पाएंगे, क्योंकि ये मोबाइल में हमारे पास नेविगेशन हमने प्रोवाइड नहीं की हुई। सो दैट इज़ अ अदर थिंग फॉर नाउ, क्योंकि हम लोग सेटिंग्स को कंप्लीट कर लें, फिर इन तीनों चीज़ों को एक साथ यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देंगे। ओके, सो दैट्स द थिंग एंड नाउ कम्स टू द other part which is settings. Okay, so let us do here and what I'm going to do here कि मैं यहाँ पे फिर से वो सारा कोड नहीं लिखूँगा यूएस इफेक्ट वगैरह, क्योंकि बार बार चीज़ें वही चीज़ें रिपीट हो रही है, लेकिन मैं उसको समझा जरूर दूंगा बार बार। सो हियर इट इज़ एंड आई एम गोइंग टू हैव यूज इफेक्ट हेयर एंड वन मोर थिंग यूज स्टेट। ओके, यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट आ गया एंड यहाँ पे हम लोग यूज स्टेट का जो स्निपेट है वो ले आते हैं, use state का snippet and set address and set value। okay, set value कर देते हैं, set value and उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, एक ADDRESS address and that is it। okay, तो बेसिकली हुआ क्या है कि हमने API बनाई हुई थी किस चीज़ के लिए, कि हमें यूज़र डेटा को गेट करना है, यूज़र का जो डेटा है हमें उसको गेट करना है एंड वहाँ पे डिस्प्ले करवाना है ना। डेट इज़ द मेन थिंग जहाँ पे फिलहाल के लिए फोकस करना है, उसको अपडेट करना है, डेट इज़ द अदर पार्ट। ओके, सो यूज़र की हेल्प से हमने क्या किया कि यहाँ पे कॉन्स्ट फेच एक फंक्शन बना दिया, फेच को हमने कॉल कर दिया एंड यहाँ पे कॉन्स्ट रिस्पॉन्स है अवेट एक्सियस डॉट गेट एंड ऑब्वियसली ये एरर देगा, क्यों देगा, क्योंकि हमने एक्सियस को यहाँ पे इम्पोर्ट नहीं किया हो, इम्पोर्ट एक्सियस फ्रॉम एक्सियस। ओके, तो एक्सियस को इम्पोर्ट कर लिया एंड ऑब्वियसली ये API है, इसको हिट करेंगे गेट यूज़र डेटा, बैकएंड की सीरीज़ में ये सारी बनाई हुई है एंड एक एक चीज़ डिटेल में करी हुई है वहाँ पे। आफ्टरवर्ड्स वी आर हैविंग द हेडर्स आ जाएंगे। आफ्टरवर्ड्स हमें सेट प्रोफाइल डाटा कर देना है, तो सेट प्रोफाइल डाटा क्या है यहाँ पे, इस चीज़ को फॉर नाउ हमें जस्ट वेट एंड वॉच। ओके, सो यूज स्टेट का एक बार फिर से यूज़ करना पड़ेगा, जस्ट वेट, यूज स्टेट का स्निपेट आ जाएगा एंड सेट प्रोफाइल डेटा एंड दैट इज इट। ओके, तो हमारे पास सेट प्रोफाइल डेटा भी आ गया एंड या सो दैट इज इट। ओके, तो सेट प्रोफाइल डेटा आ गया एंड प्रोफाइल डाटा के अंदर ये सारी का सारा डेटा आ जाएगा, जो भी हमारे पास डेटा होगा एंड ये प्रोफाइल डाटा की हेल्प से, इस प्रोफाइल डाटा की हेल्प से हम लोग सारी जो अपने डेटा होगा वो हम लोग डिस्प्ले करवा देंगे कि ये डेटा हमारे पास अवेलेबल है। एंड हमने यहाँ पे ये अलग वैल्यू क्यों रखी, क्योंकि एड्रेस को हमें अपडेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, पढ़ नहीं सकती बेसिकली, पड़ेगी, है ना। तो उस एड्रेस को अपडेट करने के लिए हमने यहाँ पे एक अलग से बना दिया एड्रेस का, है ना। तो हमने उसकी सेट वैल्यू कर दी, क्या एड्रेस में जो भी रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट एड्रेस होगा वो एड्रेस के अंदर हमारा आ जाएगा। दैट्स द सिंपल थिंग एंड इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं थी। एंड मेन थिंग कम्स हियर अगेन कि हमें लोडर का यहाँ पे फिर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो इंपोर्ट लोडर फ्रॉम // लोडर / लोडर, दैट्स इट। एंड एक चीज़ आप लोग यहाँ पे कर लेना कि यहाँ पे गेट यूज़र इन्फॉर्मेशन है, ओके, जो हमने पहले लिखा था वो API नहीं थी, API दूसरी थी, गेट यूज़र इन्फॉर्मेशन। एंड इफ़ यू वांट टू चेक द API की हमने API क्या बनाई थी user.js में, चलो एंड यू कैन चेक कि गेट यूज़र इन्फॉर्मेशन हमारी API यहाँ पे बनी हुई थी। एंड सेटिंग्स के अंदर है हम लोग एंड रिटर्न का हम लोग यहाँ पे वही चीज़ फिर से कर देंगे, क्या Ctrl+V कर देंगे इसको, बिकॉज आई ऑलरेडी राइट द कोड। सो जस्ट मैं ट्यूटोरियल्स बहुत ज़्यादा लंबे जा रहे हैं मेरे, सो डैट इज़ वाई आई एम नॉट टेकिंग दैट थिंग। मैंने यहाँ पे इस लोडर को कॉपी किया, ओके, इस लोडर को कॉपी किया एंड सेटिंग्स में चलता हूँ, प्रोफाइल डाटा, एंड अगर लोडर की हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग यहाँ पे Ctrl+V कर देंगे एंड दैट इज़ इट। ओके, सो अभी इस कोड को समझाना मेरा काम है, मैंने लिख दिया है, ओके, सिर्फ समझाना मेरा काम है। इफ़ नॉट अ प्रोफाइल डाटा एंड ऑब्वियसली लोडर दिखेगा एंड दैट्स ट्रू, दैट्स अ सिंपल थिंग, इस चीज़ के ऊपर मत ध्यान देना, ये क्या है। ओके, सो आफ्टरवर्ड्स अगर प्रोफाइल डाटा है तो क्या शो होगा, इस डिव, एक डिव है, इसकी हाइट हमने 100% दे दी, पैडिंग भी 0 है, MD में जो मतलब मीडियम डिवाइसेस के ऊपर पैडिंग 4 रहेगी, टेक्स्ट जिंक 100 है एंड हेडिंग 1 है एंड उसके अंदर क्लास नेम text3xl, बेसिकली सेटिंग्स का हमने नेम दिया हुआ है। एंड यू कैन चेक कि प्रोफाइल और हिस्ट्री
एंड हमने जो जो भी चीज़ें बनाई हैं यहाँ पे, तो हमने वहाँ पे एक पर्टिकुलर नेम्स दिए हैं, सेटिंग्स का, ऑर्डर हिस्ट्री का, एंड योर फेवरेट बुक्स का, तो ये वही चीज़ है सारी। ओके, एंड आफ्टरवर्ड्स व्हाट वी आर हैविंग दिस डिव, इस डिव के अंदर क्या है, हमने फ्लेक्स रख दिया एंड गैप रख दिया 12 का, क्योंकि उसके अंदर हमने यूज़र नेम एंड ईमेल जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले करवाई है यूज़र की। इस डिव के अंदर एक लेबल है, लेबल के अंदर हमने पैराग्राफ रखा हुआ है, एक और डिव है, एक लेबल है, उसके अंदर पैराग्राफ रखा हुआ है, प्रोफाइल डाटा डॉट यूज़र नेम एंड प्रोफाइल डाटा डॉट ईमेल। हमने जो भी प्रोफाइल यहाँ पे फेच करके विद द हेल्प ऑफ यूज इफेक्ट, ओके, सेट प्रोफाइल डाटा, ये प्रोफाइल डाटा हमने यहाँ पे रखा हुआ था, एंड दैट इज़ द मेन थिंग। एंड आफ्टरवर्ड्स हमें यहाँ पे क्या करना है कि अभी आप लोग एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखो कि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट एरिया लिखा हुआ है, एक डिव अलग से बनाई है, टेक्स्ट एरिया दिया हुआ है, एंड क्लास टाइम आप लोग यहाँ से बिल्कुल कॉपी कर सकते हो। प्लेस होल्डर मैंने एड्रेस रखा है, नेम रखा है, एंड वैल्यू रखी हुई है। एंड यहाँ पे आप लोग देखो कि मैंने कहीं भी इनपुट का यूज़ नहीं किया, क्योंकि हम लोग यूज़र नेम एंड जो हमारा ईमेल है उसको चेंज करने की यहाँ पे अथॉरिटी नहीं दे रहे हैं। एंड जो हम लोग सिर्फ चेंज कर सकते हैं वो है सिर्फ ये टेक्स्ट एरिया, यानी कि हमारा जो एड्रेस है सिर्फ उसको चेंज कर सकते हैं। एंड आप लोग यहाँ पे देखो मैंने नेम एड्रेस लिखा हुआ है टेक्स्ट एरिया के अंदर। एंड एक और चीज़ जो मेन है वो है वैल्यू। वैल्यू हमने क्या रखी हुई है, वैल्यू डॉट एड्रेस। ओके, वैल्यू डॉट एड्रेस, वो ये चीज़ क्या है, हमने जो सेट वैल्यूज़ की थी, सेट वैल्यू एड्रेस रिस्पॉन्स डॉट एड्रेस, ये वैल्यू है वो वाली, हम लोग वैल्यू डॉट एड्रेस की हेल्प से ये चीज़ यहाँ पे फेच करके रख रहे हैं। एंड ये सारी डिव हमने बंद कर दी। एंड आफ्टरवर्ड्स वी आर हैविंग द अपडेट बटन, डिव क्लास नेम इज इक्वल्स टू मार्जिन टॉप फॉर फ्लेक्स जस्टिफाई, एंड हमने जो बटन रखा हुआ है वो बैकग्राउंड येलो 500 है, टेक्स्ट जिंक हमने 900 रखा हुआ है, फॉन्ट सेमी बोल्ड है, पैडिंग एक्स से 3 है, पैडिंग वाई से 2 है, राउंडेड है, हॉवर करने पे बैकग्राउंड येलो है जो वो 400 हो रहा है। एंड दीज आर द क्लास नेम्स विच आई हैव यूज्ड फॉर, ये आगे ट्रांजिशन है, तो दिस इज समथिंग which we have got, save it and you can check. Okay, so that is the main thing. एंड अभी हमें अपडेट के ऊपर काम करना है। अगर अपडेट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो क्या होना चाहिए, मैं इसको अगर मैं चेंज करता हूँ तो क्या होना चाहिए। अगर आप लोग देखो मैं टाइप कर रहा हूँ, कुछ भी यहाँ पे हम लोग लिख नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये एक हार्ड कोडेड है कि हमने वैल्यू इसको प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन हमें यहाँ पे ऑन चेंज का फंक्शन नहीं बनाया हुआ। सो लेट मी डू वन थिंग नाउ, ऑन चेंज इवेंट की हेल्प से हम लोग एक चेंज फंक्शन बनाएंगे। सो ऑन चेंज इज इक्वल्स टू चेंज, एंड बटन का हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, बट वी नीड टू हैव ऑन क्लिक पे हम लोग क्या कर देंगे, बेसिकली सबमिट एड्रेस। ओके, सबमिट एड्रेस, सो दैट इज द मेन थिंग। ओके, एंड आफ्टरवर्ड्स हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे चलते हैं ऊपर, हमें यहाँ पे चेंज फंक्शन बनाना है, कांस्ट चेंज इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा ई, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे रख देंगे कांस्ट नेम कॉमा वैल्यू इज इक्वल्स टू ई डॉट टारगेट, एंड आफ्टरवर्ड्स सेट वैल्यू क्या कर देंगे हम लोग, तो यहाँ पे कॉन्स्ट आएगा, नॉट कॉन्स्ट, कॉन्स्ट। सेट वैल्यू क्या कर देंगे, जो भी वैल्यू थी इस वैल्यू की, वैल्यू कॉमा नेम एंड वैल्यू। ओके, नेम कॉमा वैल्यू। एंड हमने अभी क्या करना है, ये चीज़ हमारी जब हो जाएगी, जैसे ओके देयर इज समथिंग रॉन्ग आई थिंक सो, ऑन चेंज फंक्शन और कंसोल के ऊपर चलते हैं। Submit address is not defined. Okay bro, I know that submit address is not defined. इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे, यूज इफेक्ट के बाद const submit address and async, and afterwards we need to have a const a response but await axios dot put, बिकॉज हमें इसको अपडेट करना है, http localhost 1000/API/v1/ एंड वी नीड टू चेक कि हमने अपडेट की API क्या नहीं हुई है, एंड यू कैन चेक कि अपडेट एड्रेस ये API है। ओके, ये API है, एंड इसी के बाद हमें वो वैल्यू को यहाँ पे भेज देना है, जो भी वैल्यू थी हमारी। सो लेट मी डू वन थिंग, वैल्यू कॉमा एड्रेस। ओके, एंड आफ्टरवर्ड्स ये जब हमारा सारा काम हो जाएगा, कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स हमें क्या मिलता है, हमें वो देखना है।
So Control C and Control V here and save. It is not recognizing this thing. I don't know why. भैया ये है, Control C कर लो, फिर से Control V कर लो यार, ये लो सेव करो, हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो लेट मी डू वन थिंग, इंस्पेक्ट करते हैं हम लोग इसको चेंज करके, एंड आप लोग देखते हैं कि ये इसका क्या रीज़न, मतलब हमारे पास क्या इसका रिजल्ट आता है। नेक्स्ट मैक्स में चलते हैं। ये ओवरफ्लो क्यों कर रहा है, आई डोंट नो वाई, कि बेसिकली मेरी साइट में ही ऐसा कुछ होता है, आई डोंट नो, मेरी किस्मत ही ऐसी है। XYZ या ZEL, आई एम एबल टू राइट समथिंग इन द टेक्स्ट एरिया। अपडेट के ऊपर क्लिक करता हूँ। ओके, सो वी गॉट द डेटा दैट एड्रेस अपडेटेड सक्सेसफुली। सो data dot message, okay, what we are having, console.log response dot data dot message, and we need to have it as a alert. And yeah, do one thing, JJ लिखा, update किया, address updated successfully, and that is the thing. Okay, ZK XYZ रख देता हूँ मैं for now, update करता हूँ। Yes, address updated successfully. So guys, we are done with our profile page. सिर्फ एडमिन का काम रह गया है कि एडमिन की प्रोफाइल का थोड़ा सा काम रह गया है। डू वन थिंग कि हम लोग अपने साइड बार के अंदर हैं, एंड यहाँ पे हमने जो भी डिव अपनी हिडन रखी थी ना, LG फ्लेक्स में रखा हुआ है, आफ्टरवर्ड्स हमने हिडन रखी हुई है। इन सारी की लिंक्स को उठा लो यहाँ से, क्योंकि हमें ये डिस्प्ले करवाने हैं वहाँ पे, तो हमें बार बार कोड लिखना नहीं पड़ेगा। एंड आफ्टरवर्ड्स व्हाट वी नीड टू डू कि प्रोफाइल के अंदर यहाँ पे हमने जहाँ पे अपनी कंपोनेंट्स क्रिएट करे हुए हैं, यहाँ पे आप लोग एक और कंपोनेंट अपना क्रिएट करो, एंड वो हमें कहाँ पे डिस्प्ले करवाना है वो मेरे सिरदर्दी है, वो मैं बताऊँगा। एंड इसी के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, मोबाइल nav डॉट JSX, मोबाइल nav डॉट JSX। बेसिकली वो प्रोफाइल के अंदर है, प्रोफाइल कंपोनेंट्स के अंदर, तो हमें वहाँ पे बेसिकली स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है बार बार कि क्या चीज़ है और क्यों है। RFC करो एंड वेट फॉर इट, या दैट इज़ इट। एंड डिव हमारी यहाँ पे आ गई है। एंड जो मेन चीज़ हमें यहाँ पे चाहिए वो क्या है, इंपोर्ट लिंक फ्रॉम वेयर, रिएक्ट राउटर डॉम, एंड दैट इज़ इट। एंड इस मोबाइल नेव के अंदर इसको कर दो पेस्ट। ओके, एंड लेट अस सी कि बेसिकली फ़िलहाल के लिए क्लास नेम इसकी हम लोग रख देते हैं, क्लास नेम हाइट नहीं, बेसिकली विड्थ हम इसकी फुल रख देते हैं, फ्लेक्स रख देते हैं, आइटम्स रख देंगे इसकी सेंटर में, एंड जस्टिफाई इसको कर देंगे हम लोग बिटवीन में। एंड पैडिंग एक्स से इसकी आ जाएगी नियर अबाउट 8 की, या फिर ओके पैडिंग वगैरह का बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम इसको कंपोनेंट को जो है वो हम लोग वहाँ पे दिखा दें, इतना ही बहुत होगा फॉर नाउ। एंड कहाँ पे हमने टेक्स्ट लिखा गया, टेक्स्ट कौन सा होगा, टेक्स्ट एंड ओके, टेक्स्ट जिंक है, एंड टेक्स्ट एक्सेल वगैरह तो नहीं लिखा कहीं पे। ओके, सो दैट इज़ अदर पार्ट। हम लोग यहाँ पे प्रोफाइल के अंदर चलते हैं, एंड यहाँ पे साइड बार, यहाँ पे जो साइड बार है ना, इसी के नीचे हम लोग अपना मोबाइल नैव यहाँ पे लेके आ जाएंगे, मोबाइल नैव। ओके, एंड डू वन थिंग, मोबाइल नैव इसकी जो मार्जिन वाई है वो रख दो आप लोग फॉर नाउ 8, आई थिंक सो, एंड लेट अस चेक। सो इट इज़ लुकिंग लाइक समथिंग दिस। आप लोग देखो कि फेवरेट्स ऑडियो हिस्ट्री एंड सेटिंग्स हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर मैं ऑडियो हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ऑडियो हिस्ट्री आ रही है, सेटिंग्स के ऊपर जा रहा हूँ, सेटिंग्स आ रही है, बट ये कुछ ऑर्गेनाइज हुए में नहीं है। लेट मी चेक कि इसमें हुआ क्या है। ओके, तो ये सेटिंग्स वगैरह जो है आप लोग क्या करो यहाँ पे कि MD वगैरह में कुछ चीज़ें हो रही हैं, आई थिंक सो। विड्थ फुल है, पैडिंग वाई 2 है, ओके, एक्स एंड वाई, पैडिंग वाई 2 है जो वो हम लोग यहाँ पे हटा देते हैं, एंड पैडिंग वाई 2, पैडिंग वाई एंड 2 है ऑल्सो। एड ओके, क्या फ़र्क पड़ा यहाँ पे, ओके, सो यहाँ पे लिंक भी हट गया, पैडिंग वाई 2 एंड पैडिंग वाई 2 यहाँ से हटा दो। एंड वन थिंग मोर, ये मार्जिन टॉप 4 ये भी यहाँ से हटा दो, एंड लेट्स चेक। ओके, दैट्स फाइन। एंड और क्या हम लोग यहाँ पे हटा सकते हैं, कुछ अतरंगी चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं। मार्जिन वाई 8 बहुत ज़्यादा लग रहा है, 4 रख देते हैं।
या दैट्स लुकिंग नाइस। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ मार्जिन टॉप दूँ सिर्फ 4 का, एंड लेट अस चेक क्या आ रहा है। या दैट्स लुकिंग वेरी फाइन। ओके, यहाँ पे हमारी फेवरेट्स आ गई। ओके, अगर ऑर्डर हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ऑर्डर हिस्ट्री आ गई, सेटिंग्स को क्लिक करता हूँ तो हमारी सेटिंग्स आ गई। बट ये चीज़ें सिर्फ एज अ यूज़र रहेगी, जो हमारा एडमिन होगा उस पर ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। सो दैट्स द नेक्स्ट पार्ट, सो लेट्स मूव ऑन टू दैट पार्ट नाउ फॉर द एडमिन पैनल।